हमारा आज का टॉपिक है कैप्सूल्स। कैप्सूल्स सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं जिसमें मेडिकमेंट्स को हार्ड या फिर सॉफ्ट जेलेटिन शेल के अंदर इनक्लोज किया जाता है। कैप्सूल आर सॉलिड डोजेज यूनिट्स in which medicaments are enclosed, particularly tasteless hard or soft gelatin shell। कैप्सूल सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं, शेल के अंदर वो जो शेल होता है वो टेस्टलेस है। और कैप्सूल्स फॉर ओरली यूज़, कैप्सूल शेल्स आर मेड अप ऑफ जेलेटिन, शुगर एंड वाटर। वो शेल जिसके अंदर दवाई को इनक्लोज किया जाता है, पहले तो ये है कि वो टेस्टलेस होते हैं, उनको कोई जायका नहीं होता। दूसरा, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल भी हो सकते हैं और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स भी हो सकते हैं। और कैप्सूल्स को हम ओरली यूज़ करते हैं। ये शेल, अब शेल की कंपोजिशन शेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? शेल जेलेटिन, शुगर और वाटर से मिलकर बना हुआ है। टाइप्स ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है सॉफ्ट जेलेटिन और दूसरी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में जो हार्ड शेल है वो जेलेटिन से मिलकर बना होता है और उस जेलेटिन शेल के अंदर जो दवाई या मेडिकमेंट्स है वो बंद होते हैं। और ये जो जेलेटिन शेल है ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? जेलेटिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग शुगर, वाटर एंड जेलेटिन। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, शुगर, वाटर, जेलेटिन। फिर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के दो पार्ट्स होते हैं, दो हाफ होते हैं, एक कैप और दूसरा बॉडी। कैप जो होती है लार्जर इन डायमीटर बट शॉर्टर इन लेंथ। डायमीटर इसका ज़्यादा होगा लेकिन लेंथ इसकी कम होती है। जबकि बॉडी शॉर्टर इन डायमीटर, उसका डायमीटर कम होगा और लेंथ उसकी ज़्यादा होगी। जो मेडिकमेंट है, ड्रग है, ड्रग को बॉडी के अंदर फिल किया जाता है और जो कैप है, कैप फिर उस बॉडी के ऊपर फिट की जाती है। ड्रग इज फिल्ड इन लॉन्गर हाफ। लॉन्गर हाफ हमारा बॉडी है, बॉडी की लेंथ ज़्यादा होती है। कैप्सूल के अंदर जो मेडिकमेंट है उसको बॉडी के अंदर फिल किया जाता है और जो उसका दूसरा हाफ है कैप को फिर बॉडी के ऊपर फिट कर दिया जाता है। फॉर ह्यूमन मेडिसिन, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल आर मैन्युफैक्चर्ड इन 8 साइजेस। इंसानी इस्तेमाल के लिए जो कैप्सूल के साइज़ आते हैं 8 साइजेस में आता है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की कंपोजिशन जेलेटिन होती है, वाटर, ग्लाइसरीन, सॉर्बिटॉल या फिर प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ग्लाइसरीन, सॉर्बिटॉल और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का मकसद जेलेटिन शेल को सॉफ्ट बनाना है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, इनके मुख्तलिफ़ शेप्स में होते हैं। ओवल हो सकता है, ट्यूब शेप हो सकता है या फिर राउंड होता है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल ख़ास तौर पे इसमें विटामिन प्रिपरेशंस आती हैं। और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स को लिक्विड्स, सेमी सॉलिड मटेरियल को इनक्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड और जो सेमी सॉलिड मटेरियल है वो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में इनक्लोज नहीं किया जा सकते, इसलिए फिर उनको सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के क्या एडवांटेज हैं? कैप्सूल को इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड, सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड ड्रग्स की डिस्पेंसिंग के लिए। दूसरा, कैप्सूल को निगलना आसान होता है क्योंकि इनका शेल जो हमने पहले पढ़ा है टेस्टलेस है, कोई जायका नहीं होता, कोई उसकी बदबू नहीं होती। लेस एडजंक्ट्स आर रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू टैबलेट्स। कैप्सूल बनाने के लिए हमें कम एडिटिव्स ज़रूरत होते हैं, जबकि टैबलेट्स बनाने के लिए एडिटिव्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए कैप्सूल्स को बनाना ज़्यादा आसान होता है और ये कम कॉस्टली बनते हैं। कैन बी कलर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, कैप्सूल को रंग किया जाता है रोशनी से बचाने के लिए। ईजी टू हैंडल एंड कैरी, कैप्सूल्स को हैंडल करना, कैरी करना आसान होता है। डिसएडवांटेजेस, कैप्सूल कैन नॉट बी यूज फॉर एक्वस अल्कोहलिक प्रिपरेशंस। कैप्सूल्स को
एक्वस या फिर अल्कोहलिक प्रिपरेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि एक्वस या फिर अल्कोहलिक प्रिपरेशन शेल के ऊपर अटैक करेंगे और शेल ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हैं वो भी कैप्सूल्स के अंदर इनक्लोज नहीं किए जाते, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एनवायरनमेंट से मॉइस्चर ऑब्जर्व करते हैं। अगर कैप्सूल के अंदर हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस इनक्लोज करेंगे तो ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके जो शेल है उसको ख़राब कर देंगे।